आगे आते जाइए आप लोग सब आगे। हाँ हो गया कर दिया बंद कर दिया जहाँ से सफाई हो कुछ ना 32 फुट 32 फीट 12 मीटर ऑलरेडी है हमारा। मात्र 1 किलोमीटर का बाईपास बनवाया जाए। चलन में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील के गांव मिलातू में मौजूद है। वहां मौजूद है जहां संपर्क मार्ग अधूरा पड़ा है, कीचड़ भरा हुआ है, अधबना पड़ा हुआ है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। पलहरी और बड़ा गांव वाली मेन रोड से जुड़ने के लिए हमारे साथ स्कूली बच्चे छात्र छात्राएं जुड़ते हैं। हमारे साथ जनसेवक तमाम ग्रामीण मौजूद है। अब वो बताएंगे कि ये किस रूप से कब से खराब पड़ा हुआ है, क्यों नहीं बन पा रहा है, इसकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है। जी बिट्टी, क्या नाम है? कल्पना देवी। कल्पना जी कहाँ रहती है? बड़ा गांव। किस स्कूल में पढ़ती है? कैप्टन बद्री प्रसाद इंदिरा कॉलेज मिलाथू में। अच्छा, मिलाथू में पढ़ती हैं। यस। ये जो बाईपास का मार्ग है अधूरा पड़ा है, इसमें क्या कारण है? आपको क्या दिक्कतें आ रही? पढ़ाई से आने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत है। जो साइकिल वहीं छोड़ के आते हैं, पैदल चलना पड़ता है, कपड़े भी उतार के आना पड़ता है। और यहाँ से बड़े गांव वाले अपने अपने खेत भी जाते हैं, जनसंख्या उनको भी बहुत दिक्कत है। इसलिए ये रास्ता बनवाई जाए। दिक्कत ही दिक्कत है। यस जी, क्या नाम है? शालिनी पटेल। शालिनी जी, ये बताइए जो बाईपास है मिलाथू और पलहरी का जॉइंट है, ये न बनने से क्या दिक्कतें आ रही है? यहाँ रोड न बनने के कारण यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं। यहाँ से आने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है और हमें कॉलेज भी आना पड़ता है। यहाँ मिला पलहरी के बच्चे भी आते हैं। यहाँ से कई लोग गुजरते हैं और ये मेन रोड है और हमें बहुत दिक्कत होती है। और पलहरी के बच्चे यहाँ पर साइकिल भी छोड़कर वहीं आते हैं और ताकि कपड़े भी उतार कर वहीं आते हैं। बहुत समस्या है, ये रोड जल्द से जल्द बनवाई जाए। हमारे साथ अब ग्रामीण जी जुड़ते हैं। जी, क्या नाम? बालकृष्ण पटेल। पटेल जी, ये बाईपास का रोड है, ये अभी भी गर्त में पड़ा हुआ है, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें श्रीमान जी इसमें प्रशासन की हैं। हमने पूर्व में 2017 में जब पहली बार हम विधायक बने थे, कुशवाहा जी, उनको ज्ञापन दिया था इंटर कॉलेज मिलाथू में ये बाईपास के लिए कि बहुत मेन समस्या हमारे बच्चों को आने जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे। नहीं कुछ हुआ। दोबारा रुकावट कहाँ पड़ी? रुकावट इनकी लापरवाही से पड़ी। जो प्रशासन रहा, प्रशासन की लापरवाही से इस रोड को बनने में रुकावट पड़ी। दोबारा यहाँ सांसद थे वर्तमान के आर के पटेल जी, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया। हम कहा ना आपके विधायक को बताए थे, भाजपा के विधायक है, उनसे बताया हमने। क्यों नहीं ये रोड बन रही आज तक? इतनी दिक्कत है कि जो पलहरी से, सिंह से, मवई से आने वाले बच्चे जो हमारी मेन समस्या हमारे बच्चों को विद्यालय आने में है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है ही है ये। तो कम से कम 17 से आज 7-8 साल हो गए, 7-8 साल से प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ये कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर जी, इसकी लंबाई भी नाप के दे दी गई थी। यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष आज पैमाइश हुई है। जी, आज पैमाइश हुई। दोबारा पैमाइश इस कारण से हुई है कि हम लोग, आप लोग, हमारे जनसेवक पीसी पटेल जी अपने सामने न पैमाइश करवाना चाहते थे, तो ताकि अधिकारियों को जवाब दिया जा सके। कितनी पैमाइश की रोड है ये, तो क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? क्या कारण है? 7-8 साल से ये रोड इसलिए पड़ा है कि प्रशासन की लापरवाही से, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से, विधायकों की, सांसदों की गड़बड़ी से ये रोड नहीं बन पा रहा है। गांव वाले परेशान है, बार बार ज्ञापन, बार बार सब कुछ देते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका जिलाधिकारी को प्रार्थना पर सौंपे हैं। समाधान दिवस में महोदय, शनिवार को समाधान दिवस जिलाधिकारी महोदय बबेरू आए थे, उनको दिया गया था जनसेवक के माध्यम से और उनको बताया गया था। बहुत सारी जो समस्याएं रोडों की है, पूरे तहसील की, पूरे क्षेत्र की, सबको दी गई थी। तो ये मेन में क्योंकि ये विद्यालय से जुड़ी हुई है। विद्यालय से जुड़ी हमारे गांव क्षेत्र में होती ट्रैक्टर के लिए, बैलगाड़ी के लिए तो वो अलग बात थी, लेकिन ट्रैक्टर बैलगाड़ी के साथ साथ में हमारा विद्यालय का भविष्य सुरक्षित है रोड से। अगर रोड नहीं बनती है तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। हमारा पलहरी वाला पढ़ने वाला विद्यार्थी बबेरू और मुरौल बांधा चला जाता है। अगर रोड बन जाएगी तो हमारा पलहरी का पूरा बच्चियां 100% यहाँ मिला दूंगा। जी,
क्या कहना है रोड के संबंध रोड के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, हम्म। हमारा प्रशासन बहुत ढील है, हम्म, प्रशासन की बहुत लापरवाही, हम्म, इतनी बड़ी लापरवाही हमारे बच्चों के प्रति हम्म। हमें बर्दाश्त नहीं, कोई संवेदनशील अधिकारी नहीं हो रहा है। कोई संवेदनशील नहीं। हम्म, हमारे बच्चे अगर आज की डेट में पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या, हम्म। हम ही जानना चाहते हैं प्रशासन से। हम्म, हमें इस चीज़ से अवगत कराया जाए कि अगर हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो हम आगे कौन सी उनको प्रेरणा देंगे। हम्म, प्रशासन से यह अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि हमारे बच्चों के प्रति, हमारे किसान भाइयों के प्रति संवेदनशील होकर के इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण करवाएं, जिससे हमारे बच्चे प्लस किसान जिनको जो समस्या है, इस रोड के प्रति बहुत समस्या है, ये बनने से हमारा बहुत ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर का अनुरोध है नहीं हमारा। कम है सही प्रशासन से हमारा 2 किलोमीटर का अनुरोध है, ये 2 किलोमीटर बन जाएगा तो हमारे बच्चे प्लस हमारे किसान भाई उनका आज देखते हुए कल का भविष्य उनका बहुत फ्यूचर ब्राइटनेस है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसको निर्माण करने का प्रयास करें, और मेरा ये भी अनुरोध है प्रशासन से, ये भर नहीं, जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ जहाँ हमारे बच्चों के ब्राइटनेस के चक्कर में जहाँ फ्यूचर बर्बाद हो रहा हो, मैं सब जगह के लिए कहता हूँ, यहाँ बस के लिए, जहाँ जहाँ दिक्कत है सब के लिए वो प्रशासन हमारा जो है बहुत ब्राइटनेस से प्रयास करें। और हमारा पीसी भाई हैं जो जनसेवक है हमारे, इसके लिए बहुत प्रेरित है, उनसे भी अनुरोध है मेरा, हमारे लिए कार्यरत है आज भी, और आज उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आज मुझे बुलाया और बताया कि भैया आज मुझे यहाँ मिलना है। आज इनका बहुत दिल से, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ पीसी भाई का, और प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हमें इस रोड की बहुत आवश्यकता है, हमारे बच्चों के प्रति नहीं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो। जी क्या कहेंगे? मैं इस रोड के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों और गांव और खेत ये मेन रोड है। यहाँ से चल करके लोग शिवमवई ये पूरा मार्ग यहीं से गुजरता है। तो विद्यालय के बच्चे, हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब बताइए वहाँ साइकिल खड़ा करके यहाँ पैदल लोग आते हैं। बहुत लोग हमारे यहाँ के हैं बच्चों का नाम रोल में लिखाते हैं, वहाँ नहीं लोगों को पसंद आता है। ये आवागमन के कारण ये आवागमन, ये रास्ता का ही कारण। हम लोग, हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा है, हम लोग नहीं आ पाते हैं। अगर हमको मिलाथू आना होता है तो हम हाथ से घूम के आते हैं, 20 किलोमीटर का चक्कर काटते हैं। हम जनप्रतिनिधियों के पास गए हुए हैं कई बार और कहा भी, गुहार लगाई, ये क्षेत्र का मामला है, लेकिन बस सब लालीपाप देते रहते हैं। और मेरा मानना यही है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि बच्चे और हमारे क्षेत्र के लोग, किसान भाई सब अच्छे से इसका जीवन यापन करें। ये बताइए पीसी पटेल जी कि इसको पैमाइश दोबारा क्यों कराई गई है? आप प्रार्थना पर दिए जिलाधिकारी को, तो क्या आश्वासन मिला है? ये दोबारा पैमाइश क्यों कराई गई? देखिए, पहली बात तो मैं आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं कि आप जीरो ग्राउंड की ज़मीनी हकीकत से प्रशासन को, शासन को अवगत करवाते हैं और आपकी इन खबरों से कहीं न कहीं प्रशासन में हलचल होती है और कार्य होते हैं। साथ ही जैसे हमारे वयोवृद्ध, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय बालकृष्ण जी ने वो यूनियन, किसान यूनियन के माध्यम से भी तमाम जगह आवाज़ उठाई, क्षेत्र के अन्य लोगों ने आवाज़ उठाई। और जब से मैं सामाजिक जीवन में आया, वास्तविकता तो मेरी औकात नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल से चल सकूं, लेकिन क्षेत्र के अनेकों लोग तन मन धन का समर्थन मुझे दे रहे हैं। तो चुनाव ही लड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है। चुनाव लड़ा गया, लड़ने के बाद 150 वोट से हार हो गई, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं बीता हारने के बाद कि मैं चुनाव क्षेत्र में, अदर क्षेत्र में समस्याओं को समाधान के लिए आवाज न उठाया हूं। बहुत बड़े इसी संबंध में हमने लगभग 10 सालों से आपके जो इस रोड में हम खड़े हैं, आहार, मिलाथू, बड़ा गांव, साथी, ये बहुत ही जर्जर मार्ग था, बहुत ही जर्जर मार्ग। जब भी जनप्रतिनिधियों से कहा जाता था तो कई जनप्रतिनिधि जो बड़े कद्दावर नेता थे वो कहते थे कि पीसी तो दिमाग खराब हो गया है का। तो मैंने कहा, माननीय जनप्रतिनिधियों, आजादी के बाद का प्रथम विद्यालय हमारा कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज मिलाथू, उस विद्यालय में 11 जनवरी को स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम होता है। उसमें तमाम गणमान्य लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्र के हजारों हजार वयोवृद्ध, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अन्य माताएं, बहनें, बच्चे सभी एकत्र होते हैं। लेकिन वाही लूट करके
विशेषकर जन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लगातार इसका असर ये पड़ा कि जब लगातार किसी चीज को किया जाएगा तो पत्थर में भी रस्सी खींचेगा तो उसमें निशान पड़ जाता है। उसी क्रम में अभी 3 दिन पूर्व आदरणीय जिलाधिकारी श्रीमान नगेंद्र प्रताप जी एवं कप्तान साहब श्री अंकुर अग्रवाल जी सहित जनपद के समस्त अधिकारियों का जो 3 माह में एक बार तहसील दिवस लगता है हर तहसील में, तो शनिवार को लगा था, लेकिन मैं अस्वस्थ होने के कारण प्रयागराज में था। मैंने कई लोगों से अनुरोध किया, लेकिन लोग अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाए। तो मैंने अपने भतीजे धीरेन्द्र पटेल को, अपनी भाभी पूर्व जिला पंचायत जो प्रत्याशी रही माया देवी सहित अपनी भतीजियों वो अनुराधा देवी व पूजा देवी व बड़े भाई छोटा भाई पटेल आदि 5-6 लोगों को भेजा। और डीएम साहब के पास जब भतीजा धीरेन्द्र सिंह गए तो अन्य अधिकारियों ने वो प्रार्थना पत्र लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिलाधिकारी महोदय को दूंगा। और जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने परिचय बताया कि मैं पीसी पटेल का भतीजा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे कर्मठ और प्रगतिशील अधिकारी को। उन्होंने कहा कि आप सत्य में जनहित की समस्या लेके आए होंगे और एक अच्छे दिशा में आप लोग काम कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने जो हमारी समस्याएं थी कि हमारी पहली मांग थी कि जो ये बाईपास अधिकतम 1.5 किलोमीटर है, मिलातू और पलहरी रोड को जोड़ने वाला, ये किसी एक विद्यालय का और एक गांव का मामला नहीं है। हमारे इस 20 गांव की जोड़ने वाली ये कनेक्टिविटी रोड है। हर जगह से आदमी शॉर्टकट से आ सकता है। जो बांदा से आता है यदि इस रास्ते होके आएगा तो 30 से 40 किलोमीटर, और यदि उसको राउंड करके आना पड़ता है तो 60 किलोमीटर आना पड़ता है। क्षेत्र में कोई गमी होती है, सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं, तो ये शॉर्टकट रास्ते से अभी तक क्यों नहीं बनी? ये कहीं न कहीं मेरे बड़े बुजुर्गों ने और मेरे पूर्व जो बाइट दिए हैं उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं न कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोगों मतलब जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि महोदय एवं जनता के सेवक, लोक सेवक अधिकारी गणों। कहने का तात्पर्य है कि शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत, दोनों की ढीला ढवाई के कारण ये 1.5 किलो का मार्ग आज दशकों से ध्वस्त पड़ा हुआ है। किसी कर्मचारी अधिकारी की नजर नहीं जा रही। अभी हाल ही में बड़ा गांव में एक कुएं में बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चे खत्म हो गए और जिले का पूरा प्रशासन और शासन में बैठे जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए और सभी सांत्वना देते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन वहां से जो 1 किलोमीटर रास्ता है जहाँ घटना घटी थी, वहां से गाठियों से पानी और कीचड़ भरा था, किसी की नजर नहीं गई। हमने उस आवाज को फिर दूसरे दिन उठाया, तत्काल जिलाधिकारी महोदय प्रशासन में हलचल मचवाए और जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने आनन फानन में रातों रात जेसीबी, सीमेंट, गिट्टी, बालू मंगवा के उस रास्ते को बनवाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अभी जो जल जीवन मिशन है गांव-गांव पाइपलाइन डालने के नाम से हर रोडों को ध्वस्त कर दिया, हर गली को तोड़ दिया, जबकि शासन की मंशा है, शासन की निर्देश है, शासन के द्वारा बजट दिया गया है कि जो जैसी रोड तोड़ी गई है उसको पूर्ण मानक के अनुसार, सीसी है, खरंजा है, डामरी है, एक कच्चा मार्ग है, उसको बनाओ। लेकिन उसमें नमामि गंगे के जो भी, चाहे मैं LNT विभाग कहूँ, चाहे NCC विभाग कहूँ, चाहे अवस्थी ट्यूबवेल कहूँ, चाहे अन्य जो कंपनियां है ना, महा घोटाला किए हैं। उस घोटाला की भी शिकायत हम लगातार कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों के सिर में जू नहीं रहेगा। तो अभी 10 दिन 15 दिन पूर्व इसी माह में मुझे अपने बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनों, युवा अपनी बालकों के साथ भदेदू में 7 दिन भूख हड़ताल करना पड़ा। तब प्रशासन जगा और आज प्रत्येक गांव में, आज ही मैंने दौरा किया है, आहार, बड़ा गांव, मिलातू, सिउ, आपका पलहरी, पारा आदि जगहों में जल जीवन मिशन के द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जहां कहीं लीपापोती की शिकायत मुझे मिलती है, तत्काल मौके में पहुंच करके उच्च अधिकारियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को बताता हूं और काम रुकवाते हुए उसकी सही कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता हूं। मेरा जनता जनार्दन से अनुरोध है, निवेदन है कि जब तक हम जगेंगे नहीं तो ये लुटेरे लूटते रहेंगे, चाहे वो वोट के माध्यम से हो और चाहे अधिकारी अपनी कलम के माध्यम से। ये बाईपास की रास्ता को क्या आश्वासन दिए हैं जिला का? आज जैसे ही मुझको अधिकारियों ने बताया था तो 2 दिन पहले अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड विभाग बांदा,
उन्होंने कहा कि हम इसको प्रकाश में लेकर के जल्द ही, अभी बड़ा गांव से लगभग 10-12 ट्रैक्टर हजारों की संख्या में हम सब लोग गए थे, और एक बड़ा गांव से पलहरी जो बहुत ही गड़बड़ रास्ता है, किसान खेती नहीं कर पा रहा, वहां निकल नहीं पा रहा, तो उसको लेकर के सर्वे हुआ है। और आज ही एसडीओ श्रीमान सुधीर कुमार जी का फोन आया कि पटेल जी, इस जो बाईपास है आपका, एक्चुअल आप इसकी माप करवा दीजिए, तो निश्चित तौर में मैं आज ही कार्य योजना में इसको डलवा करके और जल्द निर्माण के लिए कार्य शुरू होगा। मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ, विद्यालयों की सबको लेकर के अभी नाप करवाई है। लगभग 1480 मीटर और 1380 मीटर और थोड़ा और आगे पीछे होगा, इतना निकला है लगभग 1400 मीटर और भाई 13 मीटर चौड़ाई और 1400 मीटर लगभग लंबाई। कहने का तात्पर्य है कि 1.5 किलोमीटर के लगभग है। इस मार्ग को अविलंब बनवाया जाए, और यदि अब भी कोई ढीला ढवाई लीपापोती, और जैसे ज्ञान भैया पलहरी ने बताया कि लालीपाप जैसा देंगे, तो अब हम रुकेंगे नहीं। क्षेत्रीय लोगों को लेकर के इसी जगह पहले अनशन में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, और फिर जनप्रतिनिधियों को घेरने का काम करेंगे, अधिकारियों को घेरने का काम करेंगे, और इस रोड को हर हालत में गर्मी के पहले बनवाने के लिए हम सब लोग, क्षेत्रीय लोग मिलकर के काम करेंगे, और करवाना पड़ेगा अधिकारियों को। या तो अधिकारी करवाएंगे या तो भी अधिकारी अपना जाएंगे। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण होना चाहिए। यूपी 335 बांदा से नंदू प्रसाद पटेल।